फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है एंड पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए हैं स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। स्केलेटल सिस्टम ये एनाटॉमी का आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है स्केलेटल सिस्टम। सो स्केलेटल सिस्टम से पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ा है एंड ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे एंड कुछ अदर जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो ये टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके सब्जेक्ट एनाटॉमी से लिए गए हैं एंड पार्ट 1 में भी कुछ टॉपिक को कवर किया गया है एंड ये पार्ट 2 है और ये आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट से टॉपिक लिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम से फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल इनटू ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में है जो टोटल वर्टिब्रल कितने होते हैं। सो टोटल वर्टिब्रल हाउ मैनी वर्टिब्रा इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। सो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जो है कितने टोटल वर्टिब्रा पाए जाते हैं। तो आप आंसर देख सकते हैं कि टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, 33 होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम इज़ द पोर्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। सो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम या जिसे स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, ये पोर्शन होता है एक्सियल स्केलेटन का और जो कि कंसिस्ट करता है 33 वर्टिब्रों को, जिसमें 7 सर्वाइकल होती हैं एंड 12 थॉरेसिक होती हैं, 5 जो है लंबार होती हैं एंड 5 सैक्रम और 4 कोकेक्स होती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को जो है वो हम स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं एंड ये जो है स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल का पोर्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम एंड जिसमें जो है 33 वर्टिब्रा कंसिस्ट होती हैं, जिनमें 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थॉरेसिक, 5 लंबार एंड 5 सैक्रम एंड 4 कॉकेक्स होती हैं। इन सबसे So although sacral and coccyx vertebra fuse in later life and remain only 26 vertebra into adult। फिर क्या होता है कि sacral and coccyx जो vertebra होती है वो फ्यूज़ हो जाती हैं बाद में। सो ये टोटल जो है 26 vertebra रह जाते हैं अडल्ट में। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का करेक्ट इक्वेशन क्या रहता है। सो आंसर आपका है सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती हैं, थॉरेसिक जो होती हैं 12, लंबार 5 एंड सैक्रम 5 एंड कोकेक्स 4 होती हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, सर्वाइकल जो होती हैं वो 7 होती हैं एंड थॉरेसिक जो होती हैं वो होती है 12 और लंबार जो होती हैं वो होती हैं 5 एंड सैक्रम भी 5 होती हैं एंड कोकेक्स भी 5 होती हैं। सैक्रम एंड कोकेक्स 5 होती हैं, लंबार 5 होती हैं, जो कोकेक्स होता है वो 4 होता है, कोकेक्स 4 होता है एंड लंबार और सैक्रम जो है 5 होते हैं। लंबार और सैक्रम 5 होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि सर्वाइकल 7 एंड थॉरेसिक 12 एंड लंबार जो है वो 5 होती हैं एंड जो सैक्रम होते हैं वो भी 5 होते हैं एंड कोकेक्स जो हैं वो 4 होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है, सर्वाइकल 7, थॉरेसिक 12, लंबार 5, सैक्रम 5 एंड सिर्फ जो कोकेक्स है वो 4 रहता है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पाइनल कोड इज़ मेड अप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। स्पाइनल कॉलम कोड जो होता है वो 7 वर्टिब्रा से मिलकर बनता है, 5 लंबार वर्टिब्रा होते हैं, 4 एंड 5 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं एंड 4 और 5 कॉकेजल वर्टिब्रा होते हैं। सो हाउ मैनी थॉरेसिक वर्टिब्रा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा 12। सो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि लैटरल कर्वेचर। सो लैटरल कर्वेचर या डेविएशन ऑफ द स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एज। तो लैटरल कर्वेचर को या डेविएशन को स्पाइन के या वर्टिब्रल कॉलम को तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्कॉलियोसिस कहते हैं। अगर लैटरली जो है कर्वेचर है या डेविएशन है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्कॉलियोसिस कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आप देखेंगे यहाँ पे कि सम abnormal कर्वेचर्स के बारे में। सो abnormal कर्वेचर फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि स्कोलियोसिस। फर्स्ट आप देखेंगे स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस क्या होता है? लैटरल बेंडिंग और कर्वेचर होता है। लैटरल बेंडिंग याद रखना है, लैटरल बेंडिंग है, कर्वेचर है ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि लैटरली जो है बेंडिंग हो गया है, कर्वे टाइप का कर्वेचर हो गया है। सो ये जो होता है स्कोलियोसिस कहलाता है। वर्टिब्रल कॉलम्स का अगर लैटरली कर्वेचर हो गया है, बेंड हो गया है, तो जो है वो स्कोलियोसिस कहलाएगा, स्पेशली इन द थोरेसिक रीजन, स्पेशली अगर थोरेसिक रीजन में ऐसा होता है तो। नेक्स्ट आप देखेंगे काइफोसिस के बारे में। सो काइफोसिस आप देखेंगे यहाँ पे। सो काइफोसिस एंड सो काइफोसिस के बारे में देखेंगे आप यहाँ पे। सो काइफोसिस तो काइफोसिस के बारे में देखेंगे कि एन एक्सरेशन एक्सेसिव ऑफ द थोरेसिक कर्व, एंड एक्सरेशन एक्सेसिव ऑफ द थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व का एक्सेसिव होना, आल्सो कॉल्ड हम्प ऑफ बैक, इसे जो है हम्प ऑफ बैक भी कहते हैं, और जो है इसे डॉजर्स हम्प भी कहते हैं। किसे? काइफोसिस को जो है हम्प ऑफ बैक, डॉजर्स हम्प भी कहते हैं, हम्प ऑफ बैक एंड डॉजर्स हम्प भी काइफोसिस को कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉर्डोसिस और स्वाइवैक और होलोवैक। क्या देखेंगे? लॉर्डोसिस के बारे में देखेंगे कि लॉर्डोसिस और स्वाइवैक और होलोवैक। तो इसमें आप देखेंगे एन एक्सरेशन ऑफ द लंबार कर्वेचर का एक्सरेशन, इट इज़ द कॉमन इन प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में कॉमन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पैक्टस एक्जावाटम और फनल ब्रेस्ट और पैक्टस रिकर्वेटम। तो इसमें आप देखेंगे कंजेनाइटल कंडीशन, ये एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है इन विच स्टर्नम इज़ एबनॉर्मली डिप्रेस्ड, जिसमें जो स्टर्नम है एबनॉर्मली डिप्रेस्ड होती है। तो उस टाइप एबनॉर्मली अगर स्टर्नम जो है वो डिप्रेस्ड हो गई है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये कंजेनाइटल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को कहते हैं पैक्टस एक्जावाटम, और जिसे कह सकते हैं फनल ब्रेस्ट और पैक्टस रिकर्वाटम। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्या कहेंगे? पैक्टस एक्जावाटम और एंड फनल ब्रेस्ट और पैक्टस रिकर्वाटम कहेंगे अगर स्टर्नम जो है वो एबनॉर्मली डिप्रेस्ड हो गई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है द लैटरल एस शेप्ड कर्वेचर, जो लैटरल एस शेप्ड कर्वेचर होता है स्पाइन में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्कोलियोसिस। अगर लैटरली एस शेप कर्वेचर हो गया है स्पाइन का तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा एक्सैगरेटेड कॉन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सैगरेटेड कॉन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे काइफोसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा विच डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन प्रेजेंट एज एन इंक्रीज राउंडनेस ऑफ थोरेसिक कर्व। विच डिफॉर्मिटी, कौन सी डिफॉर्मिटी जो होती है ऑफ द स्पाइन की जो है कौन सी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है एज एन इंक्रीज राउंडनेस ऑफ थोरेसिक कर्व, यानी कि स्पाइन होता है, स्पाइन का जो है कौन सी डिफॉर्मिटी जो होती है प्रेजेंट होती है इंक्रीज राउंडनेस ऑफ थोरेसिक कर्व, तो उसे जो है काइफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा सुवेवेक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विद, तो सुवेवेक अपीयरेंस इन सीन इन चाइल्ड विद, तो आंसर इसमें जाएगा लॉर्डोसिस। आंसर इसमें करेक्ट क्या जाएगा? लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द नर्स वर्किंग इन जीरियाट्रिक यूनिट, नर्स जो है वर्क कर रही है जीरियाट्रिक यूनिट में, ऑफन हियर्स फ्रॉम क्लाइंट्स दैट, उसने जो है क्लाइंट से सुना दैट दे बिकम शॉर्टर एज दे ग्रो ओल्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनेस। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारा वाटर लॉस फ्रॉम द IBD ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है तो पीपल लूज हाइट बिकॉज द इन पीपल जो है अपनी हाइट को लूज करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है IBD बिटवीन द वर्टिब्रा इन द स्पाइन डिहाइड्रेटेड, वर्टिब्रा जो है बिटवीन द वर्टिब्रा इन द स्पाइन
पीपल लूज हाइट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे आप जो IBD यानी बिटवीन द वर्टिब्रा एंड द स्पाइन डिहाइड्रेशन की वजह से जो है, एंड कंप्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से जो है पीपल अपनी हाइट लॉस करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एंड नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। सो टॉपिक आपका नेक्स्ट है स्कल। तो स्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन स्कल से रिलेटेड है कि स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। तो स्कल जो होता है वो कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है। तो आप इसका आंसर अगर आपको पता है देन यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो इसका आंसर रहता है आपका 22 जो है स्कल कंसिस्ट होती है। स्कल जो है, स्कल में कितनी बोन्स कंसिस्ट होती है 22। एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ 22 बोन्स ऑफ द हेड। हेड में जो होती है 22 बोन्स होती हैं, जिसमें 8 क्रेनियल बोन्स होती है एंड 14 जो है फेशियल बोन होती है। 8 क्रेनियल बोन एंड 14 फेशियल बोन होती है। 8 क्रेनियल नर्व होती है एंड 14 फेशियल बोन, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी बोन्स मेक अप अ न्यू बोन स्कल। तो न्यू बोन स्कल जो होती है, हाउ मैनी बोन्स मेक्स, हाउ मैनी बोन मेक, कितनी बोन जो है कितनी बोन्स से मिलकर के बना होता है न्यू बोन का स्कल। तो न्यू बोन का अगर जो न्यू बोन का स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर के बना होता है। तो न्यू बोन का स्कल जो है 5 बोन से मिलकर के बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे कि द स्कल ऑफ न्यू बोन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन बोन होती है। स्कल फीटस के स्कल में जो होती है 5 मेन बोन होती है, 2 पैराइटल, 2 फ्रंटल एंड 1 ऑक्सीपिट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मूवेबल बोन इन द स्कल इज। तो मूवेबल बोन कौन सी होती है, मैक्सिला होती है, नेजल होती है, मैंडिबल होती है, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका मूवेबल बोन जो होती है वो मैंडिबल होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कि मैंडिबल जो होती है लोअर जॉ बोन भी कहते हैं, इज आ हॉर्स सो सॉफ्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है फेस की, एंड इट इज़ ओनली अ सिंगल मूवेबल बोन होती है स्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है फेस की, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, फेस की पूछी है तो मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड एज। तो बोन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, जो बोन जो है वो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है उसे क्रेनियम कहते हैं। जो बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसे क्रेनियम कहते हैं। एंड क्रेनियम के बारे में, क्रेनियम जो है तो होता है इज द पोर्शन ऑफ द स्कल दैट इनक्लोज द ब्रेन, जो कि ब्रेन को इनक्लोज करता है। एंड क्रेनियम जो है कंसिस्ट करता है सिंगल फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल को, सिफनाइड को, इथमाइट बोन को एंड पेयर टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन को कंसिस्ट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज़ द शेप लाइक दैट अ वेट। जो वेट, एक वेट होता है तो उसके शेप के जैसे कौन सी बोन जो है होती है, तो इथमाइड बोन होती है, स्फेनाइड बोन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन स्फेनाइड बोन। करेक्ट ऑप्शन आपका जो वेट लाइक जो बोन होती है, बेट लाइक जो बोन होती है वो होती है स्फेनाइड बोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि शेप ऑफ द स्फेनाइड बोन, स्फेनाइड बोन का जो शेप होता है इज लाइक वेट और बटरफ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर और लेजर विंग सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द स्कल टूवर्ड द फ्रंट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, स्टेपिस। सो नेक्स्ट जो है स्टेपिस, जिसे स्ट्रिप से बोन भी कहते हैं, एंड इज द स्मॉलेस्ट ऑडिटरी ओसिकल होती है जो कि सिचुएटेड होती है मिडिल ईयर में। एंड फुट प्लेट ऑफ से स्टेप्स फिट्स इनटू द ओवल विंडो, इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल। तो ह्यूमन स्केलेटल का ये स्मॉलेस्ट बोन रहती है। नेक्स्ट है कि सीला टर्किका इज पार्ट ऑफ। सीला टर्किका जो होता है, सीला टर्किका क्या पूछा है, सीला टर्किका। तो सीला टर्किका किसका पार्ट रहता है, सीला टर्किका किसका पार्ट होता है, तो सीला टर्किका जो होता है किसका पार्ट होता है, स्फेनॉइड का। सीला टर्किका स्फेनॉइड का पार्ट रहता है। नेक्स्ट है आपका सीला टर्किका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो सीला टर्किका इज अ सोलो डिप्रेशन ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन। सीला टर्किका जो होता है सैलो डिप्रेशन होता है सुपीरियर बॉडी के
सुपीरियर सरफेस पे ऑफ द स्फेनॉइड बोन, जो स्फेनॉइड बोन होती है उस पर सुपीरियर पे जो है एक सैलो डिप्रेशन होता है जिसे सीला टर्किका कहते हैं। एंड सीला टर्किका में जो है डीप डिप्रेशन जिसे जो होता है उसे हाइपोफाइजियल फोसा कहते हैं, जिसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि सीला टर्किका जो होता है सैलो डिप्रेशन होता है। सुपीरियर सरफेस जो यानी कि स्फेनॉइड बोन जो है बॉडी का जो स्फेनॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन में सुपीरियर सरफेस पे एक सैलो डिप्रेशन होता है जिसे सीला टर्किका कहते हैं। एंड सीला टर्किका एक डीप डिप्रेशन जिसे हाइपोफोसियल फोसा कहते हैं, एंड जहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो हाइपोफेजियल फोसा में। हाइपोफेजियल फोसा में किसमें? हाइपोफोजियल फोसा में। हाइपोफाइजियल फोसा जो है उसमें जो है सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ? हाइपोफेजियल फोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल हम लोग जो है एक्सियल कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सियल स्केलेटल जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एट विच पॉइंट ह्यूमरस जॉइंट स्कापुला। तो कौन से पॉइंट पे जो है ह्यूमरस जॉइंट का ये होता है स्कापुला से? तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा कौन से पॉइंट पे ह्यूमरस जॉइंट करता है स्कापुला? तो करेक्ट ऑप्शन ग्लेनॉइड। करेक्ट ऑप्शन इज ग्लेनॉइड। ग्लेनॉइड जो जहाँ पे रहता है ग्लेनॉइड जो है जहाँ पे रहता है वो पॉइंट रहता है जहाँ पे ह्यूमरस जो है जॉइंट करता है स्कापुला से। तो पोर्शन कौन सा वो होता है? ग्लेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोल्डर जॉइंट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस विद द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कापुला। शोल्डर जॉइंट जो होता है इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, जो कि फॉर्म होता है बाय द यूनियन ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस विद द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कापुला। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बोन दैट हैज़ एक्रोमियम प्रोसेस एंड कैरिकॉइड प्रोसेस इज। तो जो एक्रोमियन एंड कैरिकॉइड प्रोसेस जो रहता है बोन का, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा स्कापुला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा है आपका विंगिंग ऑफ द स्कापुला। विंगिंग ऑफ द स्कापुला के जो विंगिंग होते हैं इज कॉज्ड ड्यू टू इंजरी टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? So, long thoracic nerve of bell, that is the correct answer for this question. Winging of scapula is caused due to injury to the which of the part? So, जो thoracic long thoracic जो nerve of bell होता है, तो उसकी वजह से जो है winging of scapula is caused due to injury of the so कौन सा part? long thoracic nerve of the bell. नेक्स्ट आप देखेंगे विंग्ड स्कापुला जिसे एंजल्स विंग भी कहते हैं, इज अ कंडीशन इन द जिसमें जो है मीडियल बॉर्डर विच द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कापुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है इज परमानेंट, यूजली द रिजल्ट ऑफ पैरालिसिस ऑफ द सर्टस एंटीरियर और ट्रैपेजियस मसल। दिस इज टिपिकली ड्यू टू डैमेज और लेजन ऑफ द लॉन्ग थॉरेसिक नर्व एंड जिसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी नर्व ऑफ द बेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द रिकमेंडेड साइट फॉर द एक्सरे फॉर बोन इज डिटर्मिनेशन ऑफ 11 to 12 ईयर्स चाइल्ड। 11 to 12 ईयर चाइल्ड है, उसका एक्सरे करना है, तो रिकमेंडेड साइट कौन सी है फॉर एक्सरे फॉर बोन इज डिटर्मिनेशन कितना है? 11 to 12। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा हैंड एंड रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम टेबल फॉर ह्यूमन बोन ऑसिफिकेशन। ह्यूमन बोन ऑसिफिकेशन के लिए कुछ टाइम टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड जो रहता है जिसमें जो है टाइम टेबल फॉर ह्यूमन बोन ऑसिफिकेशन, तो जो थर्ड मंथ ऑफ द फीटल डेवलपमेंट का जो थर्ड मंथ रहता है उसमें जो है लॉन्ग ऑसिफिकेशन इन लॉन्ग बोन विंगिंग, उसमें जो है ऑसिफिकेशन किस में रहता है? लॉन्ग बोन से
से स्टार्ट होता है इन द थर्ड मंथ में। एंड फोर्थ मंथ में जो होता है मोस्ट प्राइमरी ऑसिफिकेशन होता है, सेंटर हैव अपेयर्ड इन द डायफेसियस ऑफ बोन। एंड नेक्स्ट है आपका फिफ्थ बर्थ टू फिफ्थ ईयर, तो इसमें जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपेयर इन द एफाइसिस। एंड 5 ईयर से 12 ईयर्स इन फीमेल एंड 5 ईयर से 14 ईयर इन मेल, तो उसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन रहता है। ऑसिफिकेशन जो स्प्रेड होता है रैपिडली फ्रॉम द ऑसिफिकेशन सेंटर एंड वेरियस वन ऑफ द becoming ossified। एंड नेक्स्ट 17 to 20 ईयर्स में रहता है वन ऑफ द अपर लिम्फ स्कैपुला बिकमिंग completely ossified। एंड 18 to 23 ईयर रहता है वन ऑफ लोअर लिम्फ और ओस कॉक्स बिकम completely ossified। एंड 23 से 25 ईयर में जो होता है sternum clavicle and vertebral become completely ossified। एंड 25 ईयर में जो होता है नियरली ऑल बोन कंप्लीट यहाँ पे ऑसिफाइड हो चुके होते हैं नियर बाई 20 ईयर्स। सो इस टाइप से जो है ऑसिफिकेशन होता है बोन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व इन द लिगामेंट पास इज कॉल्ड, तो इसमें करेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा फोरआर्म। एन ओपनिंग को एक ओपनिंग जो रहती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं लिगामेंट पास होते हैं, तो वो है फोरआर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि फोरआर्म या एक ऑरिफाइस, इसका मतलब होता है एक पैसेज और एक ओपनिंग और अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कैविटीज़ के बिटवीन जो कम्युनिकेशन रहता है टू कैविटीज़ के बिटवीन ऑफ एन ऑर्गन और होल इन द बोन फॉर पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स। यानी कि एक पैसेज एक वे रहता है, एक पैसेज एक वे होता है या कहें एक ओपनिंग होती है जो टू कैविटीज़ या ऑर्गन के बिटवीन जो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, जिसके बस एक होल होता है जिसके वजह से जो वेसल्स एंड नर्व जो होती हैं जहाँ से पास होती हैं, तो वो फोरआर्म या ऑरिफाइस कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमन बॉडी द लेग ह्यूमन बॉडी में जो है लेग बोन होती है, लेग बोन कौन सी है? फिबुला एंड टिबिया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा फिबुला एंड टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन है आपका विच कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, तो कौन सी कार्पल बोन जो है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? कार्पल बोन जो कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है, तो स्कैफोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि लार्जेस्ट कार्पल बोन जो सिचुएटेड होती है प्रॉक्सिमल रो ऑफ रिस्ट, इसे क्या कहेंगे? स्कैफोइड बोन कहेंगे। 70% जो कार्पल बोन होती है फ्रैक्चर अकर होता है इनटू स्कैफोइड बोन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बोन्स फाउंड इन द हैंड एक्सेप्ट वन, तो ये सभी जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बोन्स फाउंड इन द हैंड, सभी बोन जो होती हैं वो हैंड में पाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। तो जो कैल्सिकेनम होता है ये नहीं होता है हाथ का, बाकी जो कार्पल बोन होता है, मेटाकार्पल होता है, फेरेंजिस, ऑल द बोन्स जो होती हैं जो कि हैंड में पाई जाती है एक्सेप्ट वन दैट इज कैल्केनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट कैल्केनियस, एक ये हील बोन होती है, कैल्केनियस जो होती है एक हील बोन होती है। ऑल द अदर ऑप्शंस जो कि बोन पाई जाती है कहाँ? हैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हिप बोन कहाँ कौन सी होती है? इनोमिनेट। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज टिबिया इज एक्सपेंडेड एट लोअर एंड एंड ऑफर वियरिंग सरफेस टू विच बोन, तो टिबिया इज एक्सपेंडेड एट लोअर एंड, टिबिया जो होती है वो एक्सपेंड होती है एट लोअर एंड एंड ऑफर वियरिंग सरफेस टू विच, ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? टैलस। करेक्ट ऑप्शन इस जाएगा टैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे टिबिया इज द इनर मीडियल थंब साइड एंड लार्जर बोन एंड लेग बिकमिंग क्या रहता है कि टिबिया इज इनर मीडियल
इनर मीडियल थंब साइड होता है, लार्जर बोन होती है लेग की, और जो कि रहती है बिटवीन द नी एंड एंकल। इट आर्टिकुलेट होती है विद द फीमर अबव द बिड ऑफ द टैलस बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि टू प्यूबिक बोन मीट एंटरली टू फॉर्म, तो वो क्या फॉर्म करती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस फॉर्म करती है। जहाँ पे टू प्यूबिक बोन मिलती हैं वहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ बेसिन शेप्ड कैविटी जो कि फॉर्म करती है, दैट फॉर्म अ रिंग, जो कि रिंग फॉर्म करती है बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम एंड द लोअर लिम्फ इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे पैल्विक ग्रिडल। उसे क्या कहेंगे, उसे पैल्विक ग्रिडल कहेंगे। एक बेसिन शेप्ड कैविटी होती है जो कि फॉर्म करती है रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम एंड लोअर लिम्फ, तो उसे पैल्विक ग्रिडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है, जो कि हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, वो आपका रहने वाला है फ्रैक्चर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।